महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव होने को हैं। इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल देखने को भी मिल रही है। लेकिन कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कैसे होगा, इसको लेकर चुनाव आयोग ने निर्वाचन विभाग से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पूछा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के हालात कैसे हैं, इस बीच कैसे चुनाव कराया जाएगा। आयोग ने पूछा है कि मतदान के दौरान बूथों पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन किए जाएंगे। हालांकि इसके बारे में अधिकारी इनकार कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यह गोपनीय रिपोर्ट है। स्थिति को लेकर चुनाव आयोग में बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, संक्रमण को लेकर चर्चा किया जाएगा। इसके बाद ही चुनाव कराने को लेकर फैसला किया जाएगा। अगर चुनाव होता भी है तो बिहार सरकार के गाइडलाइन का पालन कराते हुए चुनाव कराने का फैसला लिया जाएगा। बता दें कि बिहार में कोरोना संकट के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गई है। अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठकर दिशा निर्देश दे रही है। देखा जाए तो यह समय बिहार के नेताओं के लिए बेहद भारी चल रहा है। विधानसभा चुनाव सिर पर है। माहौल बनाने के लिए जनता से मुलाकात भी ज़रूरी है, लेकिन कोरोना महामारी का डर दूरी बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। हालात यह हैं कि कई नेता बिना संघ जनसंपर्क के ही कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राहत की बात इतनी भर है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। किसी एक नेता के संक्रमित होने की खबर सुनकर दूसरे लोग अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में बिहार में अभी तक करीब आधा दर्जन ऐसे राजनेता कोरोना के चपेट में आए हैं, जिनकी उपयोगिता विधानसभा चुनाव में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह संक्रमण मुक्त होकर घर लौट आए हैं। उनकी उम्र 72 साल है। उनकी सकुशल घर वापसी से बाकी नेताओं का हौसला बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के एक मंत्री और कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भी हाल में कोरोना की चपेट में आए हैं। मंत्री की पत्नी और निजी स्टाफ की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। ये सब युवा हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौट जाएंगे। राज्य में कोरोना से संक्रमित हुए 77% लोग स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। ऐसे में राज्य में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 4 दिन पहले चुनाव आयोग की ओर से पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सबसे अधिक चर्चा इसी मुद्दे पर हुई कि आखिर चुनाव में प्रचार कैसे हो। वर्चुअल चुनाव प्रचार के पक्ष में राय आई। वहीं राज्य के बड़े नेता कोरोना से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संकट से निपटने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम बाहर निकले। शुरुआत के 2.5 महीने उन्होंने आवासीय कार्यालय से ही कामकाज किया। इस दौरान चुनिंदा मंत्रियों और अफसरों से ही वे शारीरिक दूरी बनाकर मिले। कैबिनेट की बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आमने सामने की मुलाकात को भरसक टालने का प्रयास किया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद लॉकडाउन के चलते दिल्ली में फंसे थे। पटना आए तो 14 दिन तक क्वारंटीन रहे। इस समय भी वह दूरी बनाकर लोगों से बातचीत करते हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव होने को है, क्या वो समय पर होगा? इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि आखिर कोरोना महामारी के इस बीच चुनाव कैसे होगा।